बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो पुण्यात्माओं, कितना बड़ा सौभाग्य हमारा, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग में इतना सा अहंकार नहीं आता, इतना सा अभिमान नहीं आता, क्योंकि हमें परमेश्वर ने ये रोल देने से पहले, ये इतने बड़े बड़े रोल, एक सभ्य रोल, खलनायक का नहीं, परमेश्वर ने हमें नायक का रोल दिया है हम सत्सेवकों को। और ये रोल देने से पहले परमात्मा ने हमें हमारी औकात दिखाई है, हमें हमारी औकात से परिचित करवाया है, ताकि कल को ये सेवा करते समय इस आत्मा के मन में जरा सा भी अहंकार, अभिमान ना उत्पन्न हो। यदि जरा सा भी हो गया तो परमेश्वर का विधान तो विधान है। परमेश्वर कहते हैं, मान बड़ाई से हैं दूर और आजिज का हरि सदा हजूर। यानी जो आधीन है, जो आजीज है, जो विनम्र है, जो प्रेमी है, जो मृदुभाषी है, उसका परमात्मा साथी है, उसका हजूर है परमात्मा, उसका दास है। और मान बड़ाई से हैं दूर। तो पुण्यात्माओं, ये विश्व का सबसे बड़ा मिशन, जिस मिशन में ये दुनिया के सारे मिशन बहुत कम समय में मिलने वाले हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म, उसके बाद ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, जॉलीवुड सब फेल होने वाले हैं। इस मिशन में उस परमात्मा ने किन लोगों को किस तरह की भूमिका दे रखी है, उन्हें अपने भाग्य को सराहना चाहिए। सतसेवक इस फिल्म में हीरो का रोल निभा रहे हैं, हीरो का। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा इस फिल्म में अमरीश पुरी और कादर खान का रोल निभा रहे हैं। अमरीश पुरी और कादर खान का रोल निभा रहे हैं, घटिया रोल, काल प्रेरित होकर। 70% संगत भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य की भूमिका निभा रही है। उनकी आंखों के सामने कुकर्म हो रहे हैं, उनकी आंखों के सामने ये मैनेजमेंट वाले गालियों से बात करते हैं, भक्त को गालियों से, लठों से मारते हैं, राजनीतियां करवा रहे हैं, लेकिन वो लोग चुप हैं। 70% संगत चुप है। भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य की भूमिका निभा रही है। और कुछ प्रतिशत लोग विदुर की भूमिका निभा रहे हैं। विदुर की सच है तो सच को बोल दिया, चाहे सभा में थप्पड़ लगे, चाहे सभा से बाहर कर दिया जाए, विदुर सच ही कहेगा। इसीलिए इतिहास में आगे चल के वो धर्मात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज विदुर जी को धर्मात्मा कहा जाता है। धर्मात्मा, जिस घटिया फिल्म में वो भी काम कर रहा था, महाभारत, वो घटिया फिल्म जो देश और धर्म की लड़ाई नहीं थी, जमीन का विवाद था, और कौरव पांडवों ने दुनिया मरवा डाली वो घटिया कर्म करके। उस घटिया फिल्म में से एक विदुर निकल गया, धर्म बीज, भक्ति बीज, जो इतिहास में धर्मात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस फिल्म में भीष्म, कर्ण और द्रोण, जिनकी आंखों के सामने सारी घटनाएं हो रही थी, फिर भी वो चुप रहे। क्यों? गुरुदेव ने कहा कि वो भीष्म, कर्ण और द्रोण उस दुर्योधन का राज अंश खाकर, उसका मलिन अन्न खाकर दुर्बुद्धि के शिकार हो गए, उनकी गर्दन ऊपर नहीं उठ सकी। तो ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये नामदान संचालक हैं, या अन्य जो मायाधारी मस्करे संगत में हैं, जो अपने लेवल के लोगों में बैठते हैं, बड़े बड़ों में, ये लोग भीष्म, कर्ण और द्रोण की भूमिका निभा रहे हैं, जो दुर्योधन रूपी महेंद्र भगोड़ा से प्रेरित हैं, उसका मलिन अन्न खाकर। क्योंकि संगत तो भगवान के नाम पे दान करती है, लेकिन उनके हाथ में जाती वो हराम की कमाई हो जाती है, क्योंकि उनके लिए वो हराम है, वो मलिन अन्न है, वो राज अंश है, वो मलिन अन्न। और उससे, उस पैसे से इनके नामदान केंद्र चलते हैं, नामदान केंद्र वालों के बच्चे पलते हैं, कोऑर्डिनेटरों का परिवार पलता है, इनको गाड़ियों में घूमने के लिए उस पैसे से डीजल, पेट्रोल, होटल में खाना खाने के लिए उसका अंश मिलता है। तो इनकी बुद्धि इस दुर्योधन रूपी महेंद्र भगोड़े के संपर्क में आने से, इसका मलिन अन्न खाने से, इसके मलिन विचारों से प्रेरित होने से दुर्बुद्धि को प्राप्त हो गई है। और परमेश्वर ने कहा कि महाभारत के युद्ध में भीष्म, कर्ण और द्रोण का बक्कल उतरा। बक्कल, ये फिल्म क्यों बताई परमात्मा ने, ये कहानी परमात्मा ने क्यों बताई? परमेश्वर तो यहां तक कहते हैं कि उनका चरित्र इतना घटिया था कि उनके सकल, उनका नाम तक लेने से पाप लगता है जीवों को।
परमेश्वर कहते हैं पापी प्रभात ना भेटो। पापी जो व्यक्ति होता है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों को मरवाया अपनी जमीन जायदाद के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए, तो वो पापी लोग थे। वो दोनों तरफ के लोग पापी थे। वो अगर अगर पांडव चाहते तो वो भी युद्ध नहीं कर सकते थे, वो भी युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण जी में प्रेरणा करके सारा काम उसने काल भगवान ने करवा दिया। तो दुर्योधन तो था ही साक्षात पापी। तो परमेश्वर कहते हैं पापी प्रभात ना भेटो। पापी यानी दुष्ट व्यक्ति, प्रभात यानी सुबह सुबह का समय, और ना भेटो यानी सकल भी मत देखो मिलो भी मत। पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, और 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी माँ का। ये परमेश्वर की वाणी है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। कहते हैं ऐसे दुष्ट व्यक्ति की तो हे परमात्मा हमें कभी शकल भी दिखाई ना दे, और धिक्कार है उस औरत को, धिक्कार है उस माँ की कोख को, जिसने उस दुष्ट व्यक्ति को, उस पापी को, वो पाप कर्म करने के लिए 9 महीने अपने पेट में रखा। तो पुण्यात्माओं, आज 6 साल हो चुके हैं मेरे पिताजी को जेल में। 6 साल किन कष्टों में, किन समस्याओं में, किन दुखों में, किन विचारों में उन्होंने वो समय व्यतीत किया है। अखबारों में कटिंग आया करती थी, उनको ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं मिलता था। गर्मियों के समय उनको पंखा नहीं मिलता था, और हिसार में कितने मच्छर हैं। डंका उन्हें पानी तक पीने के लिए वहां पे उपलब्ध नहीं था। और उस समय ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये नामदान संचालक, ये मायाधारी मस्खरे, ये उस दुर्योधन रूपी महेंद्र की चापलूसी में व्यस्त, उसका मलिन अन्न खाकर इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। पुण्यात्माओं, ये वो लोग हैं जिनके विषय में परमात्मा ने ये वाणी कही है। ये वर्तमान के वो भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य हैं। ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, गुरु जी का परिवार, ये वर्तमान इस कलयुग की बिचली पीढ़ी के वो भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य हैं, जिनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, और 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म इनकी मां का। पुण्यात्माओं, हम किन के पीछे अंधे हो रहे हैं? हम उस परमेश्वर के विधान को छोड़कर, उसके सत्संगों का त्याग कर कर, उनके अनमोल वचनों पे गहनता से विचार ना कर कर, हम इन काल प्रेरित लोगों के पीछे और पिछले 6 साल से अंधे होकर, आंखों पे काला चश्मा लगाकर हम चले जा रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं अंधे की बात गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। अंधे की बात गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। तो इस संगत ने, इस 70% संगत ने, जो सत्सेवकों से भिन्न है, सत्सेवकों से अलग है, इन अंधे लोगों ने और इन काल प्रेरित अंधे लोगों की बांह पकड़ रखी है। और तुम कहां जाओगे, ये तुम्हें कहां जाकर किस गड्ढे में डालेंगे, तुम्हें अभी आभास भी नहीं है इस बात का। ये 2 कौड़ी का पवनदास, ये कुत्ता उस परमात्मा का, यदि आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश दुनिया को ये संदेशा दे रहा है, आज चाहे कोई अमेरिका में बैठ के दास को देख रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे सिंगापुर में, चाहे मॉरिशस में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, ये उन सब के लिए परमेश्वर का संदेश है। ये परमात्मा खुद बैठ के नहीं कहेगा तुम्हें ये बातें। परमात्मा कहते हैं, मालिक की वाणी है कि करे करावे साइया, मन में लहर उठाओ, दादू सिर धर जीव के, और आप बगल हो जाओ। मुझ 2 कौड़ी के जीव को निमित्त बनाकर परमात्मा ने यह संदेश मेरे सिर पे रख दिया कि बेटा, अपने भाई बहनों को जो भटक चुके हैं, अच्छी आत्माएं हैं, पुण्यात्माओं, चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जो 70% लोग जो अज्ञानता में इस सतमार्ग से भटक कर, सतमार्ग से भटने का मतलब ये नहीं कि आपने नाम तोड़ दिया, अपने घर बैठ गए। सतमार्ग से और परमात्मा से दूर होने का, भटकने का असली मतलब ये है, जिस दिन आपने उस परमात्मा के सत्संगों को आधार ना बनाकर,
उस परमात्मा के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों से दूर हटकर यदि किसी और व्यक्ति के दिशा निर्देश पर आपने अमल करना शुरू कर दिया तो परमेश्वर कहते हैं गुरु को तजय भजे जो आना ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। वो पशु है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। उसको जो गुरु को त्याग कर, गुरु को त्यागने का मतलब होता है गुरु के विधान को त्याग कर, गुरु जी के सत्संगों रूपी आदेशों को त्याग कर भजे जो आना, जो दूसरे के आदेशों पे चलता है कि राजनीति करनी है, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डालना है, दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी को वोट डालना है, और गुरु जी का आदेश है गले में पट्टा डाल डाल के कुत्ते की तरह गले में कांग्रेस का पट्टा डाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए गांव गांव में जीभ हिलाते फिरे ये कोऑर्डिनेटर। वोट मांगे इन्होंने, वोट बीजेपी के लिए भीख मांगी इन लोगों ने कांग्रेस का गले में पट्टा डाल के। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि गुरु को तज पूजे जो आना उस पशुओं को फोकट ज्ञाना। उसको ज्ञानवान कुछ नहीं है, वो गुरु का कोई ज्ञान नहीं समझ पाए हो। तो पुण्यात्माओं, आज भी हम वही गलतियां कर रहे हैं जो गलतियां 650 साल पहले हम कर चुके हैं, जो गलतियां इस ज्ञान मार्ग में आने से पहले हम अन्य संतों और पंथों के वहां पे अंधे होकर कर रहे थे। फिर क्या फायदा हुआ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का? फिर क्या फायदा हुआ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का? फिर क्या फायदा हुआ अपने आप को तत्वज्ञानी कहने का? यदि हमें इतनी भी अकल नहीं आई कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। गुरु यहाँ पे बाजरे की रखवाली करने नहीं आता, गुरु यहाँ पे तत्व ज्ञान देकर हम आत्माओं को ज्ञानी बनाने के लिए आता है, विद्वान बनाने के लिए आता है, ताकि ये आत्माएं कभी धोखा ना खाएं, कभी ठोकर ना खाएं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर दुखी न्यायपालिका से नहीं है, वो परमात्मा दुखी सरकार से नहीं है, वो परमात्मा दुखी पुलिस वालों से नहीं है, जेलर से परमात्मा दुखी नहीं है। अगर वास्तव में वो परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज यदि किसी बात को लेकर दुखी है, यदि किसी से दुखी है, तो केवल उनके अपने हैं, और उनके अपने आप और हम हैं। ये संगत है। बाप के द्वारा इतना समझाने के बाद, बाप के द्वारा इतना निर्देशित करने के बाद, बाप के द्वारा इतनी प्रार्थना करने के बाद यदि फिर भी उसका बच्चा कुसंगति में जाता है तो वो बाप कितना सुखी होगा। बाप पड़ोसियों से लड़ सकता है, बाप रिश्तेदारों से लड़ सकता है, बाप पूरे गांव से लड़ सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति की औलाद बिगड़ जाए, जिसकी संतान कुरास्ते पे चले, वो बाप जीते जी मर जाता है, जीते जी हार जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो। पुण्यात्माओं, हम अपने इन घटिया कर्मों से, इन घटिया कुकर्मों से सतगुरु की शरण लेने के बाद उनके ज्ञान को खूंटी पे टांग कर और उस महेंद्र भगोड़े की जो काल प्रेरित है उनके फर्जी आदेश रूपी ये भांग पीकर हम अपने सतगुरुदेव जी को हृदय से पीड़ित कर रहे हैं, हृदय से। और परमेश्वर की वाणी है कि गुरु भगता मम आत्म सोई और वाके हृदय रहूं समोई। परमेश्वर कहते हैं गुरु भगता मम आत्म सोई, यानी जो गुरु का भगत होगा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो गुरु का भगत होगा मम आत्म सोई, वो मेरी असली आत्मा है। जो गुरु का भगत होगा, और गुरु का भगत कौन होगा? जो गुरु के आदेशों पे चलेगा, जो गुरु जी के संविधान पे चलेगा, जो गुरु जी के हिसाब से चलेगा। ये गंदी राजनीति करके कौवे की तरह टट्टी नहीं खाएगा, बिष्टा नहीं खाएगा। गुरुदेव ने बताया हंस और बगुला एक ही सरोवर पे रहते हैं, एक ही जैसा उनका रूप रंग होता है, लेकिन उनकी हरकतों से जब उनको भूख लगती है और वो कुछ खाते हैं तब मालूम पड़ता है कि इनमें बगुला कौन है, इनमें हंस कौन है। क्योंकि हंस हमेशा मोती ही खाएगा, भले वो भूखा मर जाए, क्योंकि उसके स्वभाव में है, वो मोती ही चुगेगा, अच्छी वस्तु ही खाएगा। और बगुला वो मेंढक, घोंगे, मछली, कीड़े मकोड़े, टट्टी, वो ये खाएगा।
और गुरुदेव ने राजनीति को भगत के लिए टट्टी बताया, टट्टी। भगत के लिए राजनीति को बिष्टा खाने के समान बताया। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर की हंस आत्माओं को, 70% उस भोले भगत समाज को इन लोगों ने हंस से बगुले की श्रेणी में खड़ा कर दिया, हंस से बगुला बना दिया। परमेश्वर कहते हैं हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। यानी जो हंस होते हैं, जो अच्छी आत्मा होती हैं, जो गुरु से उपदेशी होती हैं, जो तत्व ज्ञान से लबालब होती हैं, जो परमेश्वर के विधान से परिचित होती हैं, जो कर्म सुकर्म और उनके परिणाम से परिचित होती हैं, परमेश्वर कहते हैं वो हंस होते हैं, हंस। और वो हंस उस मानसरोवर को छोड़कर, उस सतगुरु को छोड़कर वो अन्यत्र नहीं जा सकती। कहते हैं हंस गवन करते नहीं, गवन यानी जाना, हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। ये तो कौवे उड़ उड़ जाते हैं जो खाते मांसाहार। सतगुरु को त्याग कर, सतगुरु के विधान के विपरीत, सतगुरु के सत्संग के विपरीत जो क्रिया, ये केवल कौवे कर सकता, कौवा जिसकी लैट्रिन खाने की आदत नहीं छूटती। वो तो कौवे उड़ उड़ जाते जो खाते मांसाहार। तो पुण्यात्माओं, इस कॉल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तुम लोगों को हंस से बगुला बनाकर और ये राजनीतियां करवाकर, आरक्षण बाजियां करवाकर, उल्टे सीधे कुकर्म करवाकर, गुरु की आड़ में, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को गुरु के आदेश की आड़ में ब्लड डोनेशन के नाम पे तुम्हारा खून निकलवाकर, उस खून को फिर वो हॉस्पिटल वाले ऊंचे ऊंचे दामों में विदेशों में बेचकर, और फिर उस पैसे से वो क्या करेंगे? ये तुम्हारे कर्म फूट रहे हैं, कर्म। तुम्हारे को बगुला बनाकर, तुम्हारे को कौवा बनाकर गुरु की आड़ में, और तुम्हारे को हाड़ और मांस खिलाए इन लोगों ने, हाड़ और मांस। सोचो हम कहां जी रहे हैं। परमेश्वर ने आज ये बिजली पीढ़ी का समय, 1997 के बाद का समय, ये परमात्मा ने इसलिए निहित किया था कि परमेश्वर ने सोचा कि जब 650 साल पहले इनको वो बुद्धि नहीं थी, इनके पास में शिक्षा नहीं थी, ये दूसरों के बहकाव में बहुत जल्दी आ जाते थे, इनको इतना ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान को आधार नहीं बनाए, परमात्मा को नहीं पहचान पाए, क्योंकि अशिक्षा थी, उन साधनों का अभाव था, उन साइंस के उपकरणों का अभाव था जिससे कि ये मेरी पहचान कर सकें। तो परमेश्वर ने आज का समय निश्चित किया था, आज का समय कि धर्मदास जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब ये वचन मेरा सत्य होगा। उस समय तक मैं इन आत्माओं के लिए इतनी भौतिकतावाद से लबालब सुविधाएं उपलब्ध करवा दूंगा, विज्ञान और साइंस की टेक्नोलॉजियां उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना भक्ति और भगवान के संपर्क में बिताएं। मोबाइल बना दिए परमेश्वर ने, चिप डलवा दी, मेमोरी कार्ड डलवा दिया, आरती मंत्र वाणी सत्संग डलवा दिए। सोचो पुण्यात्माओं, यदि वो परमात्मा हम नीचों के लिए ये साइंस को पैदा ना करता, इन वैज्ञानिकों में यदि वो प्रेरणा करके और अपनी बुद्धि देकर इनके हाथों से अगर मोबाइल ना बनवाता, पुण्यात्माओं आज ये साध संगति कहाँ से हो रही होती? कैसे हम शांति से बैठकर कैसे हम हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का गुणगान कर रहे होते? कैसे हमारे ये पुण्य बन रहे होते साध संगति वाले? कैसे हमारी आत्मा निर्मल हो रही होती? कैसे हम एक दूसरे को संदेश भेज रहे होते? कैसे हम बात बात पे गुरु जी के सत्संग सुन लेते? कैसे हम तीनों टाइम की आरती कर लेते? सोचो कैसे हम बार बार गुरु जी का वीडियो सत्संग देखते, सत्संग सुन रहे हैं, ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ध्यान यज्ञ हो रहा है, साधु का दर्शन हो रहा है। क्योंकि पुण्यात्माओं ये सत्य भक्ति है। इस सत्य भक्ति में परमेश्वर कहते हैं ना कि साधु दर्शन राम का, और मुख पर बसे सुहाग, और दर्शन उसी को होते हैं जिसके पूर्ण भाग। तो सत्य भक्ति में यदि चाहे गुरु साक्षात हो, चाहे गुरु के साक्षात दर्शन हो, चाहे गुरु की फोटो के दर्शन करो, चाहे गुरु के वीडियो के दर्शन करो, यदि विश्वास है तो उतना ही लाभ मिलेगा साधु दर्श का, उतना ही लाभ मिलेगा। तो हम क्या करते हैं? हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे हमारे गुरुदेव की फोटो लगा के रखते हैं। काल ने तो ये कर्म हमारे इसलिए फोड़ने थे कि सारा दिन इस मोबाइल में घुसा रहे, इस मोबाइल में लगा रहे। हाँ,
अब हम मोबाइल में लगे रहते हैं, हम मोबाइल में लगेंगे, लेकिन मोबाइल में हम बकवाद नहीं देखेंगे, हम मोबाइल में अब भगवान देखेंगे। गुरुजी ने कहा कि काल, अगर तू डाल डाल चलेगा ना तो मैं पात पात चलता हूं, पात पात। जय तू चाल डाल डाल तो मैं चालूं पात पात। परमेश्वर काल का बाप है, उससे 2 कदम आगे रहता है परमात्मा। तो इसने तो ये शुरू करवाई थी सारी चीजें हमारा समय बर्बाद करने के लिए, हमारी आंखें फोड़ने के लिए, हमारे दिलो दिमाग में वो कुविचार, वो गंदगी, वो अश्लीलता भरने के लिए। और परमेश्वर ने अपना अनमोल ज्ञान देके पुण्यात्मा एकदम से डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट। आज हम इस मोबाइल में अपने भगत भाइयों से चर्चा करते हैं, हमारे पुण्य बन रहे हैं। इस मोबाइल में हम 3 टाइम की आरती सुनते हैं, हमारे पुण्य बन रहे। इस मोबाइल में हम मंत्र सुनते हैं, हमारे पुण्य बन रहे। इस मोबाइल में हम सत्संग सुनते हैं, हम गुरु जी का दिन में कोई 50 बार 100 बार जब भी मोबाइल खोलेंगे तो लॉक स्क्रीन पे और मेन स्क्रीन पे गुरुदेव जी का फोटो, वो मनमोहन सूरत। कहते हैं सतगुरु 3 लोक से प्यारा, सतगुरु सुंदर रूप अपारा। उस मनमोहनी सूरत के हमें बार बार दर्शन होते हैं पुण्यात्माओं। हमारे पुण्य बनते हैं साधु दर्शन से। हम हमारे पिताजी की फोटो लगाते हैं, हम किसी हीरो की फोटो नहीं लगाते, हम किसी गंदगी की फोटो नहीं लगाते, हम हमारे बाप की फोटो लगाते हैं। इस आत्मा के आधार, इस आत्मा के पति परमेश्वर की फोटो लगाते हैं। जितनी बार मोबाइल खोलेंगे, चाहे 100 बार खोलो, चाहे 1000 बार खोलो, हमारे बाप के दर्शन होंगे। बंद करेंगे तो भी बाप के दर्शन होंगे। तो सोचो परमेश्वर ने किस तरीके से इस काल की बकवादों को और ये ज्ञान देकर परमेश्वर ने कन्वर्ट कर दिया। इसलिए उसको परमेश्वर कहा जाता है, इसलिए उसको काल का बाप कहा जाता है। इसीलिए धर्मदास जी ने कहा था कि परमात्मा आज 650 साल बाद तो बहुत दूर की बात है मालिक, आज इस समय मेरे जैसा नीच भी आपके साथ में ऐसी बकवादे कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसे ऐसे विकार यहां उत्पन्न हो रहे हैं। हे परमात्मा, आप बात कर रहे हो पिछली पीढ़ी की, 650 साल बाद की। उस समय परमात्मा आप कैसे समझाओगे इस जीव को? ये काल तो उन जीवों की कति बुद्धि भ्रष्ट कर चुका होगा परमात्मा, कति मलिन गंदा कर चुका होगा, एडी से चोटी तक। ये परमात्मा कौन सुनेगा आपका ज्ञान, कौन मानेगा आपकी? परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास, यो मेरा काम है भाई, यो मेरा काम है। मन ने मेरे बच्चों को किस तरीके से इस भक्ति मार्ग पे लगा के रखना है, कैसे उनके कर्म बनाने। तो पुण्यात्माओं, आज उदाहरण है वो जो वचन परमेश्वर ने उस समय कहे थे, आज वो वचन सिद्ध हो रहे हैं, आंखों के सामने है। ये उदाहरण है हम सब की जो क्रियाएं हैं। आज क्या हो रहा है? परमेश्वर ने एक दम से उस काल के जाल को काट दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं? इन उपकरणों का हम कैसे उपयोग कर रहे हैं? दुनिया गाड़ियां खरीदती है बकवाद करने के लिए, यारी रिश्तेदारी में दिखावे के लिए कि भाई पिछले साल तो इसके पास में सेंट्रो थी, अब की बार तो भाई काम धंधा बहुत बढ़ गया, स्कॉर्पियो लिया है। उसी स्कॉर्पियो में दोस्तों को भर लेंगे हैं, पैसे हैं जब तक उनको बियर पिलाएंगे, उनको शराब पिलाएंगे, क्लबों में जाएंगे, हुक्का बार में जाएंगे, पार्टियां करेंगे, किसी को ठोकने पींदने के लिए उसमें गुंडे भर के, उसमें हॉकी रोड डाल के लोगों से झगड़ा करने जाएंगे। और पुण्यात्माओं, जब भगत को परमात्मा वही गाड़ी देगा, समय आएगा पुण्यात्माओं। ये परमेश्वर का वचन है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। परमेश्वर ने कहा था कि यदि इस दुनिया में कोई सुखी होगा आने वाले समय में, पुण्यात्माओं समर्थ का वचन है और साध वचन पलटे नहीं, पलट जावे ब्रह्मंड। और गुरु जी कहते हैं साधु बोले सहज स्वभाव। सतगुरु सत्संग में ऐसे बोल जाता है नॉर्मली, कहते हैं साधु बोले सहज स्वभाव, जो चाहे सो कर दे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा था कि पुण्यात्माओं, यदि विश्वास के साथ तुम इस भक्ति पे लगे रहे, अपने बाप पे विश्वास करके, तो आने वाला समय तुम भक्तों का है। गांव नगर में जहां तुम रहते हो, तुम्हारी कोठियां अलग छाट दूंगा, अलग। लोग ये कहेंगे ना इसके पास कोई काम ना कोई धंधा, ये तो छोटा सा काम करता है। और कोठी इसकी गांव के सरपंच से भी बड़ी, गांव के प्रधान से भी बड़ी कोठी इसकी। भाई कहां से आता है इनके? गुरु जी बोले अलग छांट दूंगा, मकान अलग। इस पृथ्वी पे यदि कोई सुखी होगा, यदि कोई सुख की सांस लेगा, तो वो केवल मेरे भगत होंगे, मेरे बच्चे होंगे। ये वचन है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। लेकिन पुण्यात्माओं, ये वचन फलेंगे कब? वो परमेश्वर तो आज ही कर सकता है ये सब कुछ, आज ही इसी क्षण। लेकिन वो करेगा कब? जब हम उसके लायक होंगे, जब हम उनके विधान को अपनाकर
उनके सत्संगों को आधार बनाकर हमारे गुरु जी के अंदर की जो तड़प है, जो भावना है, उस भावना को समझकर जब हम इस सत भक्ति मार्ग पर अटल होकर चलेंगे, दृढ़ होकर चलेंगे, उसके बाद चाहे उस परमात्मा का भाई आकर हमें तोड़ने की कोशिश करे, चाहे परमात्मा की बेटी आकर हमें तोड़ने की कोशिश करे, चाहे एक कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक हमें किसी प्रकार की धमकी दें, हमें कैसे भी धमकाएं, कुछ भी कहें, हमें ये हम अडिग हो जाएं, हम अटल हो जाएं कि गुरु जी का आदेश राजनीति करने का ना था, ना है, ना होगा। और परमेश्वर ने कह दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, पूरी दुनिया के सामने कहा, परमात्मा ने बंद कमरे में नहीं कहा। और परमेश्वर कभी दोगला नहीं हो सकता। तो तुम लोग परमेश्वर के द्वारा रिजेक्ट किए जा चुके हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।